होली आने में अब बस 1 हफ्ता बाकी है और हमारे घरों में 20 दिन पहले ही होली की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। वैसे जो कृष्ण भक्त हैं उनके लिए तो पूरे फागुन महीने होली रहती है। तो होली में जितना गुजिया और रंगों का महत्व है उतना ही ये आलू के पापड़ का भी महत्व है। मार्केट में इस तरह के आलू के पापड़ कहीं नहीं मिलते हैं, इसलिए होली के टाइम पे हम ये पापड़ घर पे ज़रूर बनाते हैं साल भर खाने के लिए। अब आप कहेंगे मार्केट में मिलते तो हैं, पर वो बात नहीं होती है। घर के बने ये देसी स्टाइल पापड़ का टेस्ट अलग ही होता है और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं मार्केट से खरीद के लाके देख चुकी हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं भी अपने घर में ये सारे आलू के पापड़ वगैरह सब बनाऊँगी। तो मैंने बड़े ही मन से ये आलू के पापड़ बनाए हैं और साथ में आज मैंने अ, हरी मिर्ची का फ्राइड चिली सब्जी भी बनाई है, जो आप खस्ता, कचौरी या जो भी आप समोसे वगैरह के साथ अक्सर होटल में खाते हैं। तो मेरे ब्लॉग में आज एंड तक बने रहिएगा क्योंकि मेरे ब्लॉग में आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि होली की तैयारी में मैंने पहले दिन आज क्या-क्या तैयारियाँ की हैं। हरे कृष्णा, जय श्री राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मेरा नाम है प्रतिभा और मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। शाम का समय है, डिनर का टाइम हो रहा है, तो मुझे डिनर की तैयारी करनी है। तो मैंने यहाँ पे कुछ हरी मिर्ची निकाल ली हैं जो मैं स्पेशली खरीद कर लाई थी सब्जी बनाने के लिए। तो मैं इनको फ्राई करूँगी, साथ में मैं यहाँ दूध बॉयल कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपने ठाकुर जी को दूध का भोग भी लगाना है। तो जब तक कि डिनर का टाइम हो रहा है मैं डिनर की जो सब्जी है उसकी तैयारी करूँगी क्योंकि मुझे कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है जो अभी मेरे पास नहीं है। तो तब तक मैं इन मिर्चियों को यहाँ पे काटूँगी और मेरी बच्ची अभी आराम से लेटी हुई है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो आराम से मैं बैठकर ये डिनर की तैयारी करूँगी। मैं फ्राइड चिली बनाने जा रही हूँ शाम के डिनर में, लेकिन जो लड्डू गोपाल होते हैं उन्हें मिर्ची का भोग मैं नहीं लगाती हूँ जल्दी। अगर तीखी है तो बिल्कुल भी नहीं और ये मिर्चियाँ तो थोड़ी बहुत तीखी है ही, तो इसलिए मैं साथ में इसके एक सब्जी और बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं चीरा लगा रही हूँ मिर्ची को। वैसे जो मोटे वाले हरे मिर्च आते हैं वो भी बनते हैं, पर ये मिर्ची अक्सर खस्ता वगैरह के साथ जो मिर्ची मिलती हैं वो मुझे खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं और मैं अचार खाने को बहुत ज़्यादा प्रेफ़रेंस नहीं देती अब। तो जब तक कि मिर्ची के लिए बाकी सामान आएगा, तो मैंने डिसाइड किया कि लाओ फिर मैं होली की तैयारी शुरू कर दूं। मैंने अभी तक होली की तैयारी शुरू नहीं की थी। तो ये लगभग 3 किलो आलू मैं सफ़ेद लेकर आई थी मार्केट से। आज मैंने इनको बॉईल किया है और कद्दूकस कर रही हूँ। कद्दूकस करने से जो आलू में गुलथी होती है वो नहीं रहती है। रात का समय हो जाएगा तब मैं इन पापड़ को बना पाऊंगी क्योंकि मेरी जो बच्ची है उसको देखने के लिए कोई ना कोई चाहिए और पापड़ को मैं अकेले ही बनाऊंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड इन चीज़ों में थोड़े से कच्चे हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे आलू ग्रेट करके रख लिए हैं और एक बड़े से टब में मैं इसको एक साथ मिक्स करूँगी। इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा। मार्केट से मैं ये स्पेशली सफ़ेद आलू ढूंढ के लाई हूँ। बहुत से लोग लाल आलू से भी बनाते हैं और ये जीरा मैं इसमें अच्छे से मिक्स करूँगी। जीरा पापड़ में जितना हो सके डालिए क्योंकि पापड़ में जीरा अच्छा लगता है। साथ में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा स्वादानुसार नमक। इसके अलावा बहुत से लोग हरा धनिया या काली मिर्च या फिर लाल मिर्च भी डालते हैं, लेकिन मैं अपने आलू के पापड़ में ऐसी कोई मिर्च का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी किया नहीं है, मैंने ट्राई किया है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों सिंपल टेस्ट का एकदम सिंपल आलू का पापड़ अच्छा लगता है। तो मैंने लाल मिर्च को ट्राई करना बंद कर दिया और मेरे किचन में वैसे भी लाल मिर्च मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। ऐसा इसलिए कि मेरी बच्ची भी नहीं खा पाती है, मुझे भी हजम नहीं होता है और मेरे ठाकुर जी को मैं मिर्ची का भोग नहीं लगाती हूँ। साथ में मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर रही हूँ। आलू के पापड़ रिफाइंड से भी बनते हैं, जैसे लोग व्रत वगैरह के लिए करते हैं। नमक मैंने वैसे तो सेंधा नमक डाला है, लेकिन मैंने पर्पजली नहीं डाला है, मेरे पास रखा है तो डाल दिया है। लेकिन मैं अपने पापड़ सरसों के ऑयल में बना रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आलू के जो पापड़ होते हैं ना, वो देसी स्टाइल में जब आप बनाएं तो उसमें असली टेस्ट तो सरसों के ऑयल से बनाने में ही आता है। तो यहाँ पे मैंने सरसों के ऑयल का ऊपर से कवर कर दिया है जिससे कि मेरे आलू सूखे ना, क्योंकि अभी डिनर का टाइम है, अभी मेरा डिनर बनना बाकी है। तो जब तक कि डिनर नहीं हो जाएगा मैं फ्री बैठकर आलू के पापड़ नहीं बना सकती हूँ। यहाँ पे मैं इसको प्लास्टिक रैप कर रही हूँ। प्लास्टिक रैप करके ढक कर रख दूँगी। होली का ये सबसे
ख़ास आइटम होता है और इसको मैं बनाना ज़रूर प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मार्केट में आलू के पापड़ इतने अच्छे नहीं मिलते हैं। तो अभी मेरे हस्बैंड आ गए हैं और मुझे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी वो भी मिल गई है। मैं जा रही हूँ अब अपने चिलीज़ को फ्राई करने, और मैं आपके साथ इस रेसिपी को शेयर कर रही हूँ, तो देखिएगा ज़रूर। यहाँ पे मैंने जीरा, राई, हींग और महीन सौंफ ली है, खड़े मसाले में ली है। सौंफ को आप पिसा भी ले सकते हो। साथ में नमक है और धनिया है पिसा हुआ, और हल्दी है। लाल मिर्च पाउडर मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मिर्च ऑलरेडी तीखी है। तो पहले मैं खड़े मसाले सारे अच्छे से थोड़े से सरसों के ऑयल में भून रही हूँ। जब ये अच्छे से चटक जाएंगे तब मैं इसमें अपनी ये चिलीज़ डाल दूंगी। सारी मिर्ची को डालने के बाद अच्छे से चला लेंगे, और ये मिर्ची पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 15 मिनट में अच्छे से अगर आप ढक के पकाओ तो पक जाती हैं, क्योंकि मिर्च बहुत सेंसिटिव होती हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से खड़े मसाले डालने के बाद अब ये हल्दी, धनिया पाउडर और नमक भी डाल दिया है। नमक, काला नमक भी ऐड कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर मैं ऐड नहीं करूँगी। अभी अच्छे से चलाकर थोड़ी देर के लिए मैं इसको मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको ढक दूंगी 15 मिनट के लिए, जब तक कि ये मेरी मिर्ची जो है गल ना जाए। जब भी मैं खाना खाने बैठती हूँ ना, मुझे अगर अचार की रिक्वायरमेंट होती है तो सबसे बेस्ट आइटम मुझे यही लगता है, क्योंकि कई बार अचार वगैरह मेरी हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है, और कुछ चीज़ों को मैं लेकर काफ़ी सेंसिटिव हूँ, जैसे कि बहुत ज़्यादा ऑयल है, मिर्च है, या अचार, खटाई। तो मैंने इन चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल किया है, चीनी वगैरह को भी कंट्रोल किया है। ये मैंने अब इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट डाला है पिसी खटाई। पिसी खटाई लास्ट में डाल रही हूँ, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में पिसी खटाई डालकर अगर हम कोई सब्जी पकाते हैं तो वो सब्जी काली पड़ जाती है। तो यहाँ 2 मिनट के लिए मैं इसको ढक दूंगी, जिससे कि पिसी खटाई मिर्चियों में अच्छे से ब्लेंड हो जाए। और हमारी ये अचारी फ्राइड मिर्ची रेडी है, और अब इसको मैं किसी बर्तन में रख दूंगी और आराम से 4 दिन चलाऊंगी। 4 दिन से ज़्यादा नहीं चलाऊंगी, क्योंकि ये अचार नहीं है, ये सब्जी है एक तरीके की। तो आप भी इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने बनाया है तो कोई बात नहीं। यहाँ मेरे ठाकुर जी का भोग तैयार हो चुका है, मैंने दूसरी सब्जी भी बना ली है। अब डिनर का भोग लगाने के बाद जो सबसे पहला काम मेरा होगा वो होगा मेरे ठाकुर जी का और लाडो रानी का इत्र सेवा और शयन सेवा, यानी इनको पहले मैं सुला दूंगी। तो देखिए मेरे प्रभु का श्रृंगार कितना सुंदर मैंने किया था। श्रृंगार अभी मुझे अपने लड्डू गोपाल के लिए और राधा रानी के लिए होली की ड्रेसेस लानी है, क्योंकि अभी होली की शॉपिंग हमने नहीं की है, और मेरी राधा रानी की जो है इस साल पहली होली है, तो जाहिर सी बात है उनके लिए तो नई ड्रेस बनती ही बनती है। तो यहाँ पे मैंने डिनर का भोग लगाने के बाद अब अपने लड्डू गोपाल को 1 गिलास दूध का भोग लगा दूंगी, जो मैंने दूध अभी बॉईल किया है। दूध का भोग लगाने के बाद इनको सुला दूंगी। सुलाने के बाद मैं अपने आलू के पापड़ बनाने की तैयारी शुरू करूंगी। यहाँ पे मैंने अपने आलू के पापड़ बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। मेरी बच्ची को मेरे हस्बैंड संभाल रहे हैं, दूध वगैरह पी चुकी है वो, अब वो जाने, उनकी बच्ची जाने। ऑलमोस्ट 11:30 बज चुका है, और मैंने काफ़ी पापड़ बना लिए हैं, और सब अकेले ही बैठकर बनाए हैं। मैं रूम में पंखे के नीचे पापड़ बना रही हूँ। धूप में मैं पापड़ नहीं बनाती हूँ। धूप में पापड़ इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि एक तो मेरी छोटी सी बच्ची है, मैं उसको छोड़कर ऊपर धूप में जाके पापड़ नहीं बना सकती। दूसरी चीज़ कि मैं आलू के पापड़ को फैन के नीचे बनाकर देख चुकी हूँ। फैन के नीचे पापड़ अच्छे से सूख जाते हैं। केवल जो चिप्स होते हैं, चिप्स हो गए, साबूदाना के पापड़ हो गए, उनके लिए आपको प्रॉपर धूप चाहिए होती है। लेकिन आलू के पापड़ आप आराम से रूम में, छांव में, फैन के नीचे बना दें और दूसरे दिन वो सूख जाते हैं। तो देखिए मेरे सारे पापड़ रेडी हो गए हैं। थोड़े से आलू बच गए हैं, तो मैंने जगह नहीं थी रूम में, तो मैंने बेड पे जगह बना ली है। बेड के ऊपर कुछ 8-10 पापड़ मैं यहाँ बना रही हूँ। पापड़ को बनाते समय थोड़ा सा मैं पापड़ को मोटा रखती हूँ। ऐसा इसलिए कि जब तलते हैं ना तो बहुत ज़्यादा पतला पापड़ तलने से जल जाता है, तो इसलिए मैं अपने पापड़ को थोड़ा सा मोटा और साइज में छोटा रखती हूँ। तो ये लीजिए मेरे सारे पापड़ यहाँ पर रेडी हो गए हैं, और ऑलमोस्ट 12 बजने वाला है, और मेरी गर्दन एक्चुअली दर्द होने लगी है। सुबह उठी, आधी रात को मैंने अपने पापड़ पलट दिए थे, और ये देखिए फैन की हवा में ही मेरे सारे पापड़ सूख गए हैं। लेकिन एक बार मैं इन पापड़ों को
धूप में ज़रूर डालूंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि रूम में सूखने से कई बार नमी बरकरार रहती है। तो ये पापड़ ऑलरेडी सब सूख गए हैं, लेकिन धूप अच्छी निकली है, तो इन सारे पापड़ को पहले मैं छत पे डालूंगी। पापड़ सूखने के बाद पन्नी में जगह हो गई है, तो मैंने सोचा लगे हाथ साबूदाना के भी पापड़ तैयार कर लेती हूँ। साबूदाना के लिए मैंने ये साबूदाना को कुकर में पका लिया है। बैटर पतला भी रखा जा सकता है, लेकिन मैं इस बार थोड़े से मोटे बैटर से साबूदाना बना रही हूँ, कि साबूदाना के पापड़ बना रही हूँ। पतले बैटर में भी फटाफट आप टपका टपका के बना सकते हो, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि चलो इस बार थोड़े से मोटे बनाते हैं, और ट्राई करके देख चुकी हूँ, अच्छे बनते हैं। तो अभी फ़ैन की हवा में ये भी थोड़े बहुत सूख जाएंगे, और जब ये सूख जाएंगे थोड़े बहुत, तब मैं इनको उखाड़ कर थाली में रख लूँगी और आलू के पापड़ के साथ धूप में फैला दूँगी। यहाँ धूप देखिए कितनी तेज़ी की निकली है। सारे पापड़ मैंने अपने धूप में फैला दिए हैं। होली का सबसे पसंदीदा आइटम होता है ये आलू का पापड़, और मार्केट में ये पापड़ जल्दी नहीं मिलता है। इस टेस्ट का तो फ़िलहाल नहीं मिलता है, और इसीलिए साल भर के लिए मैं ये पापड़ बना के रख लेती हूँ, और ये मुझे लगता है सभी लोग करते हैं। आलू के पापड़ हो गए, गुजिया हो गई, ये आइटम तो होली में बहुत मस्ट होते हैं। और चिप्स भी बहुत से लोग बनाते हैं, बट चिप्स मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि वही प्रॉब्लम, उसके लिए तेज़ धूप चाहिए और मैं ऊपर नहीं जा सकती बच्ची को छोड़ के। तो ये लीजिए, मेरे पापड़ तैयार हो गए। अगर आपने भी तैयार नहीं किए हो तो कर लीजिए। राधे राधे, अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा।